वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। सुपर 12 मरहले के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान अपना बहुत इंपॉर्टेंट मैच कल साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। कौमी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगी या नहीं, और जिस तरह के इन्होंने कहा है कि बहुत ही सनसनीखेज मैच हो रहा है, हमारे लिए तो कोई बहुत ही ज़्यादा सनसनी हो गई है। और कौमी टीम का मिडिल आर्डर जो है वो इस वक्त मसला बना हुआ है, उसमें हायल रुकावट है। उसमें इस पर बात करने के लिए एक्चुअली हमारे साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। इरफान भाई, ये तो टूर्नामेंट स्टार्स वेस्ट वर्ल्ड कप जितने हमने देखे हैं, तो जैसे ही हम कदम रखते हैं और 2, 3, 4 मैचेस के बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है कि अब कौन क्या करे, पाकिस्तानी टीम क्या करे और दूसरी टीमें क्या करें। इस वक्त भी तकरीबन सूरत हाल ये है। कहाँ तक आप क्या समझते हैं कि सेमीफाइनल तक अब हमारे पास रास्ता क्या है, वो थोड़ा सा पहले डिफाइन कर दें। देखिए, रास्ता एक रे ऑफ होप कहना चाहिए, वो अवेलेबल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस मस्ट जीतना है, और अगर भारत कोई दोनों में से एक मैच हारता तो उसके भी पॉइंट्स हमारे इक्वलेंट हो जाएंगे, उनके भी 6 हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश आज उनको डिफीट देता तो बांग्लादेश भी हमारे साथ इक्वल पॉइंट के साथ आ जाएगा। तो फिर उसमें से आपका देखना पड़ेगा किसके रन रेट ज्यादा है। जिसका रन रेट अच्छा होगा ऑब्वियसली वो थ्रू कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आपके रन रेट भी मैटर करता है। और अगेन सब तो एक वही चांस है कि वो भी मैच कोई हारे। पहले ज्यादा चांसेस थे अगर भारत साउथ अफ्रीका को हरा देता तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन थे, सिंपली हमने उनको हराना था साउथ अफ्रीका को, तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि भारत ने बुरी क्रिकेट खेली उनके अगेंस्ट और मैच नहीं जीत सके। अब फिर अगेन हम इफम बर्ड्स पे हैं। एक तीसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है कि उनके मैचेस में बारिश हो और हमारे मैचेस में ना हो। इस तीसरी वाली में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल सी भी लग रही है कि अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये जो रन रेट है, इस पे जो 14 ओवर में हमने मैच जीता था, उससे कोई फर्क पड़ा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपना रन रेट को इम्प्रूव करने के लिए। 10 ओवर में जीत जाते जी, अगर स्टार्ट किया था तो हम शायद 10 ओवर में। हाँ, वो लेकिन हमारी जो ओवरऑल बैटिंग के अंदर अप्रोच है वो बड़ी टिमिड है, बड़ी हम स्केयरनेस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है कि हम दोनों मैच जीते हुए भी हारे। और उस मैच में भी आइडली तो हमें चाहिए था कि 7-8 ओवर के अंदर हम मैच को फिनिश कर देते। उससे आपका रन रेट को बहुत डिफरेंस मिलना था, और आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिकेट में मिलती है कि आपने अपोजिशन को बिलो 100 आपने आउट कर लें और फिर आपके पास चांस हो उसको। बॉलिंग लाइनअप भी उनकी कोई बहुत इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, तो आप उनको जल्दी इजीली 7-8 ओवर में कंप्लीट कर सकते थे। बट हमने देखा कि उसी तरह ही बैटिंग जो लाइनअप थी एक दफा फिर शटर हुई और 4 खिलाड़ी हमने आउट हो गए हमारे। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जो है वो भारत आज का मैच हारे और पाकिस्तान दोनों मैच जीते, लेकिन अगर आज इंडिया मैच जीत जाता है, फिर पाकिस्तान अगर मैच अगले 2 जीतता है तो क्या पोजीशन होगी? उसमें फिर एक अगेन है जिम्बाब्वे के साथ भी उसका मैच है लास्ट भारत का। तो अगर भारत वो मैच भी हारता है तो तब भी हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर जाके बराबर खड़े हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ऑप्शन तो अवेलेबल है। मतलब आप जिम्बाब्वे से अगर भारत को हरवा रहे हैं तो आपके बहुत ही मुहब्बल वतनी जो है। नहीं, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन उन्होंने जैसे पूछा कि क्या है, तो ऑप्शन हारने को तो देखें, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, जिम्बाब्वे ने हमें हराया। यू नेवर नो इन क्रिकेट। मतलब सिर्फ हमने अपने जीतने की दुआ नहीं करनी, हमने इंडिया के हारने की भी करनी है। और जो उन्होंने हम दुआ तो यही कर सकते, जिस तरह जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो, तो हम भी फिर वो कह सकते हैं कि शायद हम भी बच जाए। इंडिया और बांग्लादेश के मैच को किस तरह देख रहे हैं? मतलब बांग्लादेश बहरहाल अपसेट करने की सलाहियत तो अब रखती है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 10-12 साल से वो अपसेट करती है, और बड़े इवेंट में भी बड़ी टीमों को उसने हराया हुआ है। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को भी डिफीट दी हुई है, तो वो अहलियत तो पूरी रखते हैं। और एशिया कप में भी 2 दफा उन्होंने भारत को हराया हुआ है, हमें भी 1 दफा हराया हुआ है, तो वो एबिलिटी तो पूरी रखती है। सिर्फ ये है कि ये कंडीशन जो है ना, ये एशियन प्लेयर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक उनके लिए बन जाती है। पेस के विकेट के अंदर पेस और बाउंस ज्यादा है, और एशियन टीम्स इस पे थोड़ा सा बॉदर होती हैं। बट ऑब्वियसली भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो बांग्लादेश की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे ऑन पेपर भी देखा जाए तो उनकी जो टीम है बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट भी। तो मुश्किल तो होगा, बट यू नेवर नो इन T20 बहुत छोटा फॉर्मेट है। एक ऐसी आधी इनिंग्स किसी की, एक अच्छा स्पेल, एक 2-3 ओवर के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच हो जाना तो गेम को इंटायरली चेंज कर देता है। इसलिए हम बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं कर सकते कि हम बांग्लादेश उनको टफ टाइम नहीं देंगे या वो नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली भारत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि वो उनको सेटअप
स्टार्ट बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो अभी तक जैसे हम देख रहे हैं तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा वीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो कब हल होंगे? देखिए हम अनफॉर्चुनेटली बाल तो सारी करते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, हमारा टॉप ऑर्डर भी कुछ नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर स्कोर तो कर रहा था कंटिन्यूसली, बट हम मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, हम कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पा रहे थे। अब बात मिडिल ऑर्डर पे इसलिए हो रही थी कि जब मिडिल ऑर्डर पे कभी आता था ऑनेस्ट तो वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते थे। बट अगर हम वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको किसी मैच में ओपनर ने परफॉर्म नहीं करके दिया। तीनों मैच में बाबर बिलो 10 आउट हो गए, रिजवान ने एक मैच में रन किया बट स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरा उनका चल रहा है, और ओवरऑल भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब हो क्या रहा है कि वो सारा का सारा प्रेशर जो ओपनर्स नॉर्मली परफॉर्म करते थे अब नहीं कर पा रहे, वो आ रहा है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर भी जब आपको मैच नहीं जिता पा रहा तो हम ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है, बट सारा ब्लेम करना ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। उनके ओपनर भी हमारे उतने ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस कैप्टन इस पे बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कैप्टन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम को लेके चलना। अब कैप्टन की अप्रोच ये है कि मैंने ओपन करनी है, और हम कब से कह रहे हैं कि हम पावर प्ले का यूज नहीं कर पा रहे। T20 क्रिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका पावर प्ले। 90% आप स्टैट उठा के देखेंगे कि जो टीम पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करती है वो मैच भी अच्छा फिनिश करती है। हम पावर प्ले में 20, 25, 30 इससे ऊपर जा ही नहीं रहे। स्टैट्स वगैरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स इस वक्त जो सॉफ्टवेयर्स हैं और स्टैट्स हैं वो बहुत ज्यादा, जो जितनी बड़ी टीमें हैं बेसिकली वो उन्हीं से रहनुमाई हासिल कर रही हैं कि 90% क्या होता है, ये 70% क्या होता है, और उस अकॉर्डिंगली। और आप ये समझते हैं कि उन स्टैट्स की रोशनी में भी और वैसे भी T20 के फॉर्मेट की जो एक्चुअली डिमांड है उस पे हमारे ओपनर बिल्कुल भी पूरे नहीं उतर। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो जो रिक्वायरमेंट होती है, ये डिमांड है, वो उस पे मीट नहीं कर रहे। ये क्यों इतना फर्मली कह दिया गया है कि मसलन बाबर जो है वो बस आना है, ओपनर ही आना है? हाँ। इसमें कोई मतलब ये बाबर ने खुद ही कह दिया है कि मैं नहीं आना है। अभी उसमें देखे ना, मैं जो आपकी बात को सेकंड करते हुए एक स्टैट और शेयर करना चाहूंगा। एक स्टैट हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर ओपनर दोनों 25 से अबव रन करते हैं, यानी आउट नहीं होते अर्ली ऑन, तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो 160 तक जाता है। और लेट्स अज्यूम ये आउट हो जाते हैं तो तब हमारा एवरेज टोटल जो है 157 है, यानी कि 3 रन के एवरेज डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि इनके विकेट पे रहने से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। या तो हो गया हम 200 कर रहे हो अगर ये आउट नहीं हो रहे, और अगर आउट हो रहे हैं तो हम 150 पे जा रहे हैं, तो फिर तो हम मिडिल ऑर्डर को ब्लेम करें। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं, इसी वजह से आपको इवेंट नहीं जीत पा रहे। हो क्या रहा है कि आपकी जो अप्रोच है वो 160, 170 की है। आप सेकंड टीयर की जो टीम्स हैं उनसे तो मैच जीत जाते हैं। जैसे आप ए टीयर की टीम के साथ आते हैं, जैसे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गई या न्यूजीलैंड, तो उनके साथ आप फंस जाते हो। और खासतौर पे जब कोई क्रंच मोमेंट आती है तो टीमों को पता है कि ये एक लिमिटेड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो टोटल अग्रेसिव अप्रोच के साथ आपके गेस्ट जाते हैं, अटैक करते हैं आप पे। ये क्या करते हैं, उसमें पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका स्टेट ऑफ माइंड ऑलरेडी एक बड़ा वो आप कह लें कंजर्वेटिव बना हुआ है कि हमने फिक्स है कि हमने इस सर्टेन क्रिकेट खेलनी है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना। जिसी की वजह से आपने इवन बॉलिंग के अंदर भी, हम तो बैटिंग में भी कह रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी हमने क्या किया कि दोनों जीते हुए मैच हमने हार दिए। पहले मैच में तो भारत को हमने टोटल कंट्रोल में किया हुआ था, बट हमने पुअर कैप्टनसी की वजह से स्पिनर को लास्ट ओवर दे दिया, बॉलर की शफलिंग अच्छी नहीं की। इसमें एक और एलिमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐसे प्लेयर को कैरी किया वर्ल्ड कप के लिए जो इंजर्ड थे। ठीक है, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वो आपने वर्ल्ड कप का जो मेगा इवेंट होता है, आप टीम्स की प्रिपरेशन देखें तो 6-7 मंथ पहले शुरू कर देती हैं, वो टारगेट कर लेती हैं। हम इवेंट से पहले ही हमें एक वीक नहीं पहले पता था किस किस प्लेयर ने जाना है। अच्छा, फिर उसमें भी बात हो रही थी, आपने इतने आप डरे हुए थे कि शहीन शाह अफरीदी दुनिया का बेस्ट बॉलर है, आई स्टिल बिलीव, बट एक ऐसा प्लेयर जैसा बॉलर जो फिट है वो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप जो बेस्ट को इंजरी में कैरी करें। और नी इंजरी क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि सबसे हार्मफुल और डेंजरस इंजरी होती है। आपके जब लिगमेंट टेयर आपका डैमेज होता है तो आप उसको रिकवरी में 6-7 मंथ भी लग जाते हैं। अगर आप उसी के अंदर क्रिकेट खिलाते हो तो कैरियर भी हैम्पर हो सकता है। तो आपने जैसे बुमराह को उसको रिलैक्स किया, इंडिया ने नहीं उसको कैरी किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन जितने इन्होंने अगर मगर लगा दिए हैं वो बहुत ही पेचीदगी इख्तियार होगी ये मामला, और फोरकास्ट को भी देखना पड़ेगा और बाकी टीमों को भी देखना पड़ेगा।